नमस्कार, प्रणाम, आप सबका अभिवादन। आज का मेरा वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो दोस्त प्रायः मुझसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि उनके स्टेज पर जाने से पहले मैं उनकी कुछ सहायता कर सकूं। सहायता कुछ इस तरह से है कि उनका स्टेज फियर कैसे दूर हो, वो कैसे अच्छा बोलें, कैसा अच्छा संचालक बन सकें, कैसे अच्छे कंपेयरर बन सकें और कैसे वो उनकी स्टेज परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। हालांकि मैं इस फील्ड का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप अगर ये प्रश्न मुझसे पूछते हैं, मुझसे सलाह लेते हैं, तो ये आपका बड़प्पन है। पिछले 30-35 वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पर और एक थिएटर स्टूडेंट के आधार पर मैं कुछ बातें मोटे तौर पर आपको इस संदर्भ में शेयर कर सकता हूँ। अब मुझे याद है कि 2 या 3 वर्ष पहले मैंने एक सीरीज शुरू करने की कोशिश की थी कि इस बारे में अपने दोस्तों से संवाद रख सकूं। हालांकि किन्हीं कारणों से वो सीरीज पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आज उस बहाने कोशिश करता हूं कि इस विषय पर आपसे बातचीत कर सकूं। जो साथी प्रायः मुझसे ये अपेक्षा करते हैं कि मैं उनकी स्पीच का कुछ पार्ट लिखूं, उनको कैसे संचालन की शुरुआत करनी चाहिए, उनको कैसे स्टेज कंपेयरिंग की शुरुआत करनी चाहिए, ऐसे बहुत से मेरे पास फ़ोन कॉल्स आती हैं। तो सामूहिक रूप से मैंने चाहा कि इस विषय पर आपसे बातचीत कर लूँ। मोटे तौर पर जो 3 तरह की प्रवृत्तियाँ हमारे भीतर की हैं, जो ये पूरा का पूरा जो हमारा जो अप्रोच है इसको कवर करता है। सबसे पहले एक अच्छे वक्ता होने के लिए या अच्छा संचालक होने के लिए या अच्छा कंपेयर होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप पढ़ने लिखने में रुचि रखते हो। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा गढ़ेंगे, ये बुजुर्ग कहकर गए हैं। पढ़ने लिखने की इसलिए आवश्यक शर्त यहाँ इसलिए है क्योंकि आपकी जो चेतना है वो उससे बहुत विकसित होती है, और मंच पर एक अच्छा चेतनाशील व्यक्ति ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। ये हमारा नियम कहता है, ये हमारा सिद्धांत है। तो सबसे पहले मेरा आग्रह ये है कि जब भी आप स्टेज पर जाने का आपका अवसर हो, स्टेज पर जाने का जब भी आपको मौका मिले, उससे पहले एक अच्छी सी तैयारी आप पढ़ लिख करके स्टेज पर जाएं। पढ़ने लिखने के बाद एक स्वाभाविक रूप से एक प्रवृत्ति आपके भीतर आती है कि वो आप स्वाध्याय कर पाते हैं, और आपका जो चेतन मन है वो बहुत स्फूर्त रहता है। दूसरी जो इसमें बात है वो आपका मनोविज्ञान है, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी। आप सब जानते हैं कि मनुष्य के तौर पर हम सबकी जो साइकोलॉजी वो अलग अलग तरह की परिस्थितियों से घिरी रहती है। मैं किस मनोविज्ञान का व्यक्ति हूँ, आप किस मनोविज्ञान के व्यक्ति हैं, तीसरा किस मनोविज्ञान का व्यक्ति है, ये सब की अपनी इंडिविजुअलिटी पर डिपेंड करता है, यानी आपका जो वैयक्तिकवाद है उस पर डिपेंड करता है। आपको इतना सकारात्मक मनोविज्ञान विकसित करना है स्वयं के भीतर कि आप दूसरे को भी सकारात्मक रास्तों पर ले जा सकें, और एक तरह का अपने आसपास एक ऐसा ऑरा तैयार कर सकें जो सकारात्मक माहौल क्रिएट कर सके। ये आपकी एक पर्सनैलिटी का बहुत ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके भीतर का आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जब तक दृढ़ नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, तो ये इस तरह का जो असहज होने की जो प्रवृत्ति आपके भीतर बनी रहेगी। लेकिन इसमें भी 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक अति आत्मविश्वास, जिसे अंग्रेजी में ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, और एक लोअर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये दोनों स्थितियां आपके लिए बहुत घातक होती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस आपको हास्य का पात्र बना देता है, और लोअर कॉन्फिडेंस शर्मिंदगी से झेलना पड़ता है, शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है इसमें। लेकिन जो दृढ़ आत्मविश्वास है, जो मौलिक आत्मविश्वास जिसे कहते हैं, वो जब तक आपके भीतर नहीं होगा तो स्टेज के किसी भी परफॉर्मेंस को आप उतना ठीक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितनी लोग अपेक्षा आपसे करते हैं। तो 3 बातें आज के प्रारंभ में, एक अच्छा पढ़ने लिखने की एक अच्छी आदत आपके भीतर हो, आपके भीतर का मनोविज्ञान बहुत सकारात्मक हो, और तीसरा आपका आत्मविश्वास दृढ़ हो
मजबूत हो और जिस पर आपको स्वयं को भी यकीन हो। तो ये बातें हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके लाइक और आपके कमेंट बताएंगे कि मुझे ये बातचीत आपके बीच में जारी रखनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो मैंने जैसा पहले बताया कि उन साथियों के लिए है जो प्रायः मुझे अपना समझ करके ये सलाह लेते हैं कि हमें स्टेज का स्पीच किस तरह से शुरू करना है। तो अगर आप चाहें इस बातचीत को मैं डिफरेंट टूल्स के माध्यम से आपको बताऊं कि और इसमें कैसे कैसे आप इम्प्रोवाइज़ अपने आप को कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइएगा। इस बातचीत की सीरीज को यूं ही जारी रखेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका समय बहुत अच्छा बीते।